गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बाण विद्या में पारंगत कराया और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सब्यसाची को दिया, अर्जुन को दिया। सब्यसाची का मतलब होता है बाएं हाथ से तीर चलाना, एक हाथ से कोई चला नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया गुरुजी ने। इसी के मध्य एक लव्य नाम का लड़का आया और उसने कहा कि मुझे भी दीक्षित कर दीजिए गुरुजी। मुस्कुराए भद्दे तरीके से और उसको कहा कि जाओ तुम खुद विद्वान हो, पंडित हो, बाण विद्या में पारंगत हो। भगा दिया। लौट के आया, मूर्ति बनाया जंगल में और गुरुजी की मूर्ति बनाया और बना करके सर संचालन करने लगा। लर्निंग बाय डूइंग, वो करके सीखने लगा और बड़ा पारंगत हो गया। बिना गुरु के मूर्ति के सामने श्रद्धया लभते ज्ञानम, दक्ष हो गया। एक बार पांडव पुत्र सब पांडव लोग गए थे जंगल में शिकार खेलने और वो भी फटा पुराना कपड़ा और भद्दा सा गंदा कपड़ा पहन के जा रहा था उसी जंगल में। वो भी टहल रहा था। एक कुत्ता आया, उसने भूखा बड़े जोर से और उसका भूखना कि उसके इतना बाण छोड़ दिया कि उसका मुंह बंद हो गया। भौं करने के बाद फिर बोल नहीं पाया। इसको देख करके पांडव को बड़ी चिंता हुई कि अरे ये तो बड़ा दक्ष है, हमसे आगे है। अर्जुन भी आके गुरुजी से बताए। गुरुजी ने कहा कि अर्जुन ने पूछा भी कि भाई तुम कौन हो? कहा कि हम द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, कभी देखा नहीं था। गुरुजी से कहा, गुरुजी बुलाए उसको और कहा क्यों जी तुम्हारे कौन गुरु हैं? कहा महाराज आप ही हैं। अरे हमने तो नहीं हमने आपकी मूर्ति बना करके सर संचालन किया है और सीख लिया। कहना अच्छा ऐसा है, तो मुझे गुरुदक्षिणा दिया तुमने? कहे नहीं। गुरुजी द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दक्षिणा दे दो। यद्यपि फिर धनुषधारी अर्जुन ही बचे, इसलिए कि दाहिना अंगूठा चलाने के बाद सर संचालन नहीं हो सकता है। लेकिन ज्ञान हमेशा श्रद्धा से मिलता है। श्रद्धया लभते ज्ञानम। उसको इतनी श्रद्धा थी कि गुरु जी के सामने मैं सर संचालन लर्न कर लूंगा और कर लिया, परम दक्ष हो गया था। धन्यवाद।